नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंका गया। जूता कांड को अंजाम देने वाले शक्ति भार्गव से बीजेपी दफ्तर में पूछताछ खत्म हो चुकी है। पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। करीब 2 घंटे से उसके साथ पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई है। डीसीपी और एडिशनल सीपी ने बीजेपी दफ्तर में उससे पूछताछ की है 2 घंटे तक। जूता कांड के आरोपी शक्ति भार्गव को तुरंत पकड़ लिया गया था जिस वक्त शक्ति भार्गव ने जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ जूता फेंका था। वहां पर मौजूद लोगों ने और सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत उसे पकड़ा। फिर पुलिस ने वहीं बीजेपी दफ्तर में, दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में ही 2 घंटे तक आरोपी शक्ति भार्गव से पूछताछ की और उसके बाद उसको अपने साथ लेकर गई है पुलिस। ये अपने आप को कानपुर का रहने वाला बता रहा है। शक्ति भार्गव, जो खुद को डॉक्टर बताता है, इसका एक अस्पताल भी है, भार्गव हॉस्पिटल। हालांकि जब शक्ति भार्गव के घर वालों से बातचीत की गई, उनकी मां से बातचीत की गई, तो उसने कहा कि इससे हमारा अब कोई नाता नहीं है। वो क्लेम कर रहा है, वो अपना नाम शक्ति क्लेम कर रहा है, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये हम आपको इंटेरोगेशन और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ही बता पाएंगे। उससे बात हो पाई, बताया कि ऐसा उसने क्यों किया? अभी इनिशियल स्टेज पे हम कुछ भी नहीं कमेंट कर पाएंगे। एक बार हमें इंटेरोगेशन करने दो, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ देखा गया? वो एक्चुअली हमारे अभी टच में नहीं है, पर हम कर लेंगे बाद, फिर ही हम आपको कमेंट कर पाएंगे। बताइए वो कहाँ से आज बता रहे हैं, कानपुर प्रोफाइल बता रहे हैं कि शक्ति भार्गव। वही मैं कह रहा हूँ कि वो क्या अपने क्लेम कर रहा है, वो क्लेम ये भी कर रहा है कि वो कानपुर से, लेकिन जब तक हम पूरा वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं इस जूता कांड की। शक्ति भार्गव, जिसने जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ जूता उछाला था, आपको बता दें कि उससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब नेताओं की तरफ जूता फेंका गया था। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि इस कांड से जुड़ी हुई हैं। देखिए कैसे जूता फेंका गया बीजेपी के प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ, और उसके बाद तुरंत शक्ति भार्गव को पकड़ लिया गया। उसके पास से विजिटिंग कार्ड मिला और विजिटिंग कार्ड के अलावा शक्ति भार्गव का फेसबुक अकाउंट जब खंगाला गया तो उसमें उसके कई सारे पोस्ट मिले, परिवार के साथ उसकी तस्वीरें मिली। जूता कांड के आरोपी शक्ति भार्गव पर बड़ा बयान उसकी मां की तरफ से आया है। शक्ति भार्गव की मां का कहना है कि हमारा उसके साथ कोई संपर्क नहीं है, मेरा बेटा मुझसे अलग रहता है। खुद को कानपुर का बताता है ये भार्गव हॉस्पिटल। उसके पास जो विजिटिंग कार्ड मिला है उसमें लिखा हुआ है MS इन सर्जरी डॉक्टर शक्ति भार्गव। जब वहां पर पूछताछ की गई भार्गव हॉस्पिटल में तो उसकी मां ने कहा कि हाँ वो मेरा बेटा है, लेकिन अब हमारा इसके साथ कोई संपर्क नहीं है, वो मुझसे अलग रहता है। तो आपके बेटे ने जूता चलाया है, उस पर कुछ तो बतानी पड़ेगा। माँ है, आपने क्या कि वो पकड़ गया है, पुलिस में जा रहा है। जाने दो। हाँ। ऐसे बेटे बहुत होते हैं जो पुलिस में जाते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा, तो मालूम है ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो आप उसको बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। वो कहाँ रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है? हाँ। क्या नाम उनका? तो आपके हॉस्पिटल में तो आते हैं, आपके गार्ड बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं वो डॉक्टर? आपके यहाँ स्टाफ ने बताया कि वो डॉक्टर साहब आते हैं? स्टाफ को मेरे पर रिकॉर्ड में वो गलत बतलाया, जिसने बताया ये खड़ी है, ये बताया वो यहाँ आते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, दिल्ली से अमित, और न्यूज रूम से विपनेश हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 घंटे तक बीजेपी हेडक्वार्टर में पूछताछ चली है, क्या और जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अभी हमने शक्ति भार्गव की मां से जो बातचीत की वो हमने दिखाया, वो कह रही है हमारा बेटा है, लेकिन हमारा उससे कोई नाता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात की ये बात तो सामने आ गया, पुलिस ने बताया कि वो अपने आप को क्लेम कर रहा है कि कानपुर का रहने वाला। जो जानकारी मिली है कि शक्ति भार्गव, ये जो भार्गव हॉस्पिटल है उसका मालिक है, और पिछले साल दिसंबर के महीने में
1-2 दिसंबर के आसपास रेड आईटी का रेड पड़ा था, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा करीब 3 बंगले जो उनकी पत्नी उनके बच्चों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर है, वो बेनामी संपत्ति के तौर पर देखा गया। और करीब जो जांच हुई थी उसमें करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो था उसके बारे में वो हिसाब नहीं दे पाए थे कि ये पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ। तो उन पर रेड भी हुआ था, बाकायदा 3 दिन तक वो रेड चला था और उसमें बड़ी संपत्ति का खुलासा भी हुआ था जो बेनामी संपत्ति थी। ये तो था ही, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान था। परिवार से संबंध टूट चुका था, परिवार के साथ, माँ और पूरे परिवार के साथ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद परिवार से एक तरह से उसे बेदखल कर दिया गया था। ये भी एक वजह है कि उस पूरे परिवार और शक्ति भार्गव के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। तो ये नई खुलासे हुए हैं कि ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और उसकी मां ने, जैसा कि न्यूज़ 24 ने दिखाया, तो साफ तौर पे यहाँ पे 2 घंटे पूछताछ के बाद जो पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने अपने साथ दे गए हैं। और आगे ये भी चले आगे मालूमात पुलिस हासिल करेगी कि आखिर और क्या जानकारी निकल सकती है शक्ति भार्गव के बारे में। हमारे साथ मानस भी जुड़े हुए। मानस, दिसंबर की घटना है जब आयकर विभाग की रेड पड़ती है, 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बारे में यह हिसाब किताब नहीं दे पाता है, कई ठिकानों के बारे में पता चलता है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि इसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है, उसके बाद जूता उछाल देता है, फिर कहता है कि मैं कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी से हमारा नाता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं छला गया हूं। ये सारी चीजें क्यों? देखिए, ये बताया जा रहा है, क्योंकि कानपुर से इनके बारे में पता कराया गया, तो बताया जा रहा है कि ये कुछ मानसिक तौर पे बीते कुछ समय से मानसिक तौर पर ठीक, इसका दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी। क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बहुत लंबा विवाद है, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी जांच भी चल रही है। तकरीबन 2 से 2.5 साल का वक्त हो गया है। BIC एक बहुत बड़ी संस्था है, ब्रिटिश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारे बंगले हैं। ये कहा गया था कि बहुत सस्ते दामों पे इन्होंने खरीदा, और चूंकि वो सरकारी संपत्ति होती है और उसमें किसी तरीके की उसमें एक तरह से धांधली की बात आ रही कि उसमें गोलमोल करके इस संपत्ति को खरीदा गया है। तो उसकी भी जांच चल रही है और कुछ बंगले अभी खाली भी करवाए गए थे। चलिए मानस, मैं आपके पास आऊंगा। विपनेश भी हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। विपनेश, जरा बताइए, फेसबुक पोस्ट जो आपने खंगाला है उसमें क्या जानकारी निकल कर आ रही है शक्ति भार्गव के बारे में? क्या लिखा था उसने उस पोस्ट में? बिल्कुल प्रत्युष, काफ़ी जानकारी मिली है क्योंकि ये नाम सबकी ज़ुबान पर है, शक्ति भार्गव। इस जूता कांड के बाद से हमने भी, कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो हमने शक्ति भार्गव के जो फेसबुक प्रोफाइलर्स को खंगालने की कोशिश की। तो हमने क्या पाया, हमने देखा कि ये उनका नाम, जिस नाम से प्रोफाइल बनाया हुआ है, शक्ति भार्गव, और ये उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। बाकायदा ये इनका पोस्ट, ये इनका जो प्रोफाइल है वो हमें दिखा रहा है। बाकायदा जो प्रत्युष, जो रिसेंट इनकी पोस्ट है वो 16 अप्रैल को ये इन्होंने इस पर पोस्ट की है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर। और बाकायदा इससे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। ये नारा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बाकायदा उसको कोट किया है, उसका जिक्र किया है। और नमो 2019 पे वो नीचे लिखते हैं कि नो वॉइस अगेंस्ट करप्शन विद इन द गवर्नमेंट, यानी कि जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस नारे के तहत ऐसा कोई काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाए गए, वॉइस रेस नहीं की गई। बाकायदा यहाँ पर अच्छा विपनेश, ये तो लेटेस्ट पोस्ट है 16 तारीख का, यानी कि कल ही का जो बीता हुआ दिन है। जरा आप ये देखिए उसके पोस्ट पर, क्या वो लगातार बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे पोस्ट पिछले 3-4 महीनों से या 1 साल से कर रहा था क्या? जी वही, इसी पर मैं नज़र डालना चाहूँगी। ये पहला पोस्ट है यहाँ पर रिसेंट जो है कि इसमें बाकायदा जो कर्मचारी हैं PSU, उनके ये तकरीबन 3 साल का जिक्र किया है कि विद इन 3 इयर्स 14 कर्मचारियों ने सुसाइड किया है। अगर ये सुसाइड हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? बाकायदा इस पोस्ट में नीचे भी जिक्र करते हैं कि ये सुसाइड क्यों नहीं रोक पाया, ये करप्शन क्यों नहीं रोक पाया। पूरी डिटेल इस कंपनी के बारे में उन्होंने दी है कि किस तरीके से चला गया, एम्प्लॉयज को धोखा दिया गया, इससे परेशान होकर एम्प्लॉयज ने लगातार सुसाइड किया है। तो बाकायदा बाद में जो मेंशन उन्होंने किया है कि अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या है, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, नारा दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर आगे हम देखें बाकायदा तो इसमें खुद को विसल ब्लोअर के तौर पर वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर पार्ट 3, जैसे कि मैंने बताया कि मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने फिर जिक्र किया है
कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बाकायदा इसको वो लगातार कोट करते रहे, इसी नारे को उन्होंने उठाया है। फिर चलिए विप्रेश साहब हमारे साथ बने रहिए, अमित और मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए। बड़ा उलझा हुआ मसला लग रहा है। कानपुर के रहने वाले हैं, पेशे से खुद को सर्जन बताते हैं, मां कह रही है कि बेटे के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। ये बात करते हैं कानपुर के लाल इमली मिल की कि वहां पर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने ने सुसाइड कर लिया। पीएम मोदी की बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी मुख्यालय कानपुर से चले आते हैं, आईटी की रेड पड़ती है दिसंबर में। बड़ा पेचीदा मसला है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसकी मंशा क्या थी।